जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के रशिया दौरे को लेकर आई एक रिपोर्ट से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी दिसंबर की शुरुआत में रशिया के दौरे पर होंगे, जहां पर वो 2 की संख्या में जो एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट्स का निर्माण रशिया के यांतर शिपयार्ड में चल रहा है, जो कि $2.5 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा है। इसमें से पहली स्टेल्थ फ्रिगेट, जिसका नाम आईएनएस तुशील है, इसको कमीशन करने वाले हैं और ये भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेप होगा, क्योंकि ये 2 फ्रिगेट्स में से पहली फ्रिगेट है जो कि भारतीय नौसेना को मिलने वाली है, जो कि एग्रीमेंट का हिस्सा है। आपको बताते चले कि बेसिकली ये फॉलो ऑन ऑर्डर के अंतर्गत बनाई गई थी और ये एडवांस तलवार क्लास की जो वेसल्स हैं ये आपको देखने को मिलने वाली हैं। 2016 में इंडिया और रशिया के बीच में एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन किया गया था, जहां पर टोटल 4 फ्रिगेट्स के निर्माण की बात की गई थी और बाद में 2018 में इस एग्रीमेंट को फॉर्मलाइज किया जाता है और ये डिसाइड होता है कि 2 फ्रिगेट्स का निर्माण रशिया के यांतर शिपयार्ड में किया जाएगा और बाकी की जो 2 फ्रिगेट्स हैं ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारत में ही बनाई जाएंगी और उसके बाद से इन फ्रिगेट्स के निर्माण की जो जिम्मेदारी है ये शुरू कर दी जाती है। आपको बताते चलें कि बेसिकली ये तलवार क्लास की जो फ्रिगेट्स हैं इनका एडवांस इटरेशन है और ये रशियन क्रिविक थर्ड जो क्लास की डिज़ाइन है इस पर आधारित है। ओरिजिनली ये माना गया था कि आईएनएस तुशील और आईएनएस तमाल, जो कि 2 स्टेल्थ फ्रिगेट रशिया में बनाई जानी है, ये 2022 के अंत तक ही डिलीवर हो जानी थी। लेकिन आपको पता ही है, पहले कोरोना वायरस की जो महामारी थी इसने पूरी तरीके से कार्य को ठप कर दिया और उसके बाद जो कह सकते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध है, बाकी की कसर इसने पूरी कर दी। लेकिन अब माना जा रहा है कि चीज़ें लगातार आगे बढ़ रही हैं और भारतीय नौसेना को ये जो फ्रिगेट है ये निश्चित अंतराल में मिलती रहेगी। ये स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रिगेट्स हैं जिनको एडवांस वेपनरी से भी इक्विप किया गया है, जिसमें आपको ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी देखने को मिलने वाले हैं और इनसे भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसा कि आप सबको पता है कि हाल ही में जो MQ-9 ड्रोन डील है ये फाइनलाइज हुई है, जिसके अंतर्गत 31 की संख्या में जो ड्रोन्स हैं ये भारत के द्वारा खरीदे जाने हैं। इसमें से क्रमशः 15 ड्रोन जो है ये भारतीय नौसेना को आवंटित किए जाएंगे और फिर 8 ड्रोन जो हैं ये क्रमशः भारतीय वायुसेना और नौसेना और थल सेना को मिलने हैं। लेकिन इसी बीच भारतीय नौसेना की तरफ से MQ-9B और तपस अनमैन्ड व्हीकल को लेकर के कुछ टिप्पणी करी गई है, जो कि इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो भारतीय नौसेना इस समय MQ-9 रीपर की खरीद से संतुष्ट है, जो कि जनरल एटॉमिक्स के द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि इन ड्रोन से जो मैरीटाइम सर्वेलेंस कैपेबिलिटी है ये काफ़ी इन्हांस होगी। और भारतीय नौसेना जो कि तपस अनमैन्ड एयर व्हीकल से काफ़ी उम्मीदें लगाकर बैठी थी, लेकिन जब जो नेवी स्पेसिफिक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है ये तपस से पूरी नहीं हुई तो इसको लेकर भारतीय नौसेना निराश जरूर हुई है। और इसी बीच मीडिया से बात करते हुए वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन सर ने ये कहा कि जो MQ-9 ड्रोन है ये हमारे जो क्रिटिकल नीड्स हैं इनको पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और एक जो बड़ा इलाका है उसके सर्विलेंस में इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। उन्होंने कहा कि हमें तपस से काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तपस जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट को इफेक्टिवली डिलीवर करने में सक्षम नहीं रहा है। तपस अनमैन्ड एयर व्हीकल, जिसको बेसिकली तपस BS-201 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रुस्तम फैमिली का ड्रोन है, इसे भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किया गया है। इनिशियली माना गया था कि इससे भारतीय नौसेना की जो ISR कैपेबिलिटी है, यानी इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटी है, ये पूरी हो जाएगी और ये कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और ये एक इंडिजिनस ऑप्शन होगा, जिसका मतलब ये है कि हमें जो दूसरे ड्रोन्स हैं इनको इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बाद में जब तपस को अलग अलग कैपेसिटीज़ पे टेस्ट किया गया तो ये पता चला कि जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी भारतीय नौसेना की उसको पूरा करने में ये सक्षम नहीं था और बाद में पहले तो ये कहा गया कि भारतीय नौसेना इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन अब रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि लिमिटेड नंबर्स में ही सही, लेकिन भारतीय नौसेना इनको इंडक्ट करने के बारे में विचार कर रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट अर्मेनिया को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि अर्मेनिया इस समय Su-30 की जो फ्लीट है इसको ऑपरेट करता है और अर्मेनिया बीतते समय के साथ लगातार भारत के संपर्क में है कि भारत उनकी मदद करे इन जेट्स को अपग्रेड करने में, क्योंकि एक तरफ जहां पाकिस्तान के JF-17 थंडर और दूसरे जो एडवांस वेपन सिस्टम अजरबैजान को मिल रहे हैं तो अर्मेनिया के लिए ये चिंता का सबब बनते जा रहे हैं। और इसी बीच अर्मेनिया ने भारत से सीधे तौर पर जो Super-30 कॉन्फ़िगरेशन है या अपग्रेड है इसकी डिमांड कर ली है। अर्मेनिया इस समय भारत के साथ काफ़ी उम्मीदों भरी नज़र से देख रहा है और उनको इस चीज़ का भरोसा है कि भारत उनकी मदद ज़रूर करेगा। अर्मेनिया बेसिकली ये चाहता है कि वो उनके Su-30 SM फाइटर एयरक्राफ्ट को भी जो Super-30 अपग्रेड है वो दे, जहां पर इनको एडवांस इंडियन वेपनरी से इक्विप किया जाए, जिसमें अस्त्र मिसाइल शामिल हैं और इसके अलावा जो रुद्रम सीरीज़ की एंटी रेडिएशन मिसाइल है
आर्मेनिया इनको भी एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि आर्मेनिया का मानना है कि अगर ये अपग्रेड उनको मिल जाते हैं तो उनके एयरक्राफ्ट का जो पूरी तरीके से कायाकल्प है वो हो जाएगा। इसके अलावा जो स्वदेशी उत्तम एसा रेडार है और इंडिजिनस मिशन कंप्यूटर हैं, ये भी बेसिकली डिमांड किए जा रहे हैं, जो कि रशियन पेसा रेडार को रिप्लेस कर सके और उनके जो Su-30 SM फाइटर जेट्स हैं इनकी कैपेबिलिटी को एनहांस कर सके। आपको बताते चले कि अभी रशिया आर्मेनिया के रिमेनिंग तकरीबन 8 एयरक्राफ्ट को डिलीवर नहीं कर पा रहा है, और इसके लिए भी जो आर्मेनिया है भारत की तरफ देख रहा है, जहां पर आर्मेनिया ये चाहता है कि वो भारत से डायरेक्टली जो Su-30 सीरीज के फाइटर्स हैं वो खरीदे, क्योंकि भारत में इनका निर्माण पॉसिबल है नासिक प्रोडक्शन लाइन में। और एक बीच रिपोर्ट भी सामने आई थी जहां पर रशिया भी यही चाहता है कि वो अपने प्रोडक्शन को ऑफलोड करे भारत में, जहां पर वेस्टर्न सैंक्शंस के चलते रशिया एयरक्राफ्ट नहीं बना पा रहा है उचित संख्या में, तो ये काम भारत से पूरा हो। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी भारत करेगा या नहीं करेगा, इस पे कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। लेकिन एक बात तो है कि यहाँ पर आर्मेनिया को भारत से उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि आर्मेनिया के Su-30 SM फाइटर एयरक्राफ्ट को अपग्रेड देना भारत के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि Su-30 के जो अलग अलग वेरिएंट हैं इनमें अलग अलग रेडार और अलग अलग मिशन कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए गए हैं, और जो मॉडिफिकेशन है इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। अब देखना यह है कि भारत इस पर क्या रिप्लाई देता है। हमारे अगली अपडेट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आ रही है बेसिकली लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर। आप सबको पता है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस दिन प्रतिदिन काफ़ी घातक होता जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक जो एडवांस वेपन सिस्टम है ये तेजस में इस्तेमाल होते नजर आए हैं या उपयोग में आते नजर आए हैं। और एक रिपोर्ट अभी हाल ही में सामने आई थी जहां पर कहा गया था कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में जो अनगाइडेड बॉम्ब्स हैं इनको जेडैम किट के साथ प्रिसीजन गाइडेड स्मार्ट म्यूनिशन में बदलने की जो कार्यवाही है ये शुरू हो चुकी है। और अभी हाल ही में प्रणीत फ्रैंकलिन सर के द्वारा एक फोटो शेयर करी गई है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि जो जेडैम्स हैं वो हमें जो आउटर पाइलन्स हैं इनमें देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम भारतीय वायुसेना की बात करें तो अभी 6 दिन पहले एक रिपोर्ट सामने निकल के आई थी जहां पर कहा गया था कि भारतीय वायुसेना को ऑलरेडी जो जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन है यानी जेडैम्स हैं इनकी डिलीवरी मिलनी शुरू हो गई है। दरअसल ये प्रिसीजन गाइडेड बॉम्बिंग किट होती हैं, जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इस्तेमाल होने वाले जो अनगाइडेड बॉम्ब्स हैं इनको भी प्रिसीजन गाइडेड स्मार्ट म्यूनिशन में कन्वर्ट कर देंगी, और तकरीबन 80 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूरी तक जो एनिमी के बंकर्स हैं, रनवे हैं या दूसरे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको तबाह करने की कैपेबिलिटी भी ये प्राप्त कर लेंगे। और ये तेजस के फायर पावर में एक बहुत बड़ा एडिशन है या इम्प्रूवमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो तेजस है और भी ज़्यादा फॉर्मिडेबल जेट बन जाएगा। गवर्नमेंट के द्वारा ऑलरेडी जो जेडैम किट्स हैं इनका ऑर्डर प्लेस किया गया था, और अब यहाँ पर ये मिलने भी शुरू हो गए हैं। अब आपको बता दें कि आपके मन में सवाल भी होगा कि जेडैम के आने के पोटेंशियल बेनिफिट क्या होंगे। आपको याद है जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी तो वहाँ पर जो लॉन्ग रेंज के ग्लाइड बॉम्ब्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया था। ठीक उसी प्रकार से जो जेडैम किट है वो तेजस को एक कैपेबिलिटी प्रदान करेगी, जो बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइक करने में तेजस की पोटेंशियल कैपेबिलिटी को और इन्हांस कर देंगे, और ये ग्रेटर एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ जो स्ट्राइक है उसको परफॉर्म कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी अपडेट लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।